अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम कर रहे थे क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़। आज का हमारा चैप्टर है करिकुलम डेवलपमेंट और इसको चलते हैं 4 पार्ट्स होंगे टोटल इसके। पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन है करिकुलम जो है वो जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, यानी एक इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा है तो वो जो तमाम चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, जो उसमें खिलाया जा रहा है, जो प्लेइंग जो कुछ भी हो रहा है तो वो करिकुलम होगा। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द, जो असल मकसद होता है करिकुलम का वो अपना ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने कंप्यूटर एजुकेशन जो है ना अपने स्कूल में लाजम करनी है, बच्चों को पढ़ानी है, उनको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का बताओ। अब उसको हासिल करने के हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना। ऑब्जेक्टिव हमारा है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम कुछ कंटेंट बताएंगे कि कैसे 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 किन किन प्रोसेस से गुजर के, तो ये वाला होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। थर्ड क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये जो करिकुलम विंग है एक हर प्रोविंस में जो उसका काम होता है कि ये बुक ये प्लानिंग और डेवलपमेंट करे। मिनी कल्चर कहते हैं सोसाइटी को, सॉरी ये क्लासरूम को कहते हैं, यानी मिनी कल्चर क्लासरूम। अब वहाँ भी कल्चर 30 बच्चे 40 बच्चे हैं तो उनका आपस में कल्चर होगा, तो मिनी कल्चर क्लासरूम को कहते हैं। 5 क्वेश्चन, विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग एवेल्युएटेड थ्रू द, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है इसमें कौन सा करिकुलम है जिसको जो है ना वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया जा सकता। अफेक्टिव, अब हमने पता अफेक्टिव में क्या होता था, ऑनेस्टी होता था, उसमें मतलब जो चीज़ें उसकी इंटरनल इंसान की हैं तो वो चीज़ें, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को जांचने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। 6 है, विच इज़ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम की नेचर, ये 3 सी याद रख लें, 3 C, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल, क्रिएटिव, ये 3 चीज़ें जो हैं वो करिकुलम की नेचर होती है। करिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर, तो किसको गाइडेंस देती है करिकुलम, किसके लिए, तो स्टूडेंट के लिए होता है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग व्यू दम, तो साइकोलॉजिकल जो होती है व्यू वो अब हमारी दिलचस्पी के रिलेटेड हो, नीड्स हो, कैपेबिलिटी हो, जैसे साइकोलॉजी में आते हैं। सिलेबस जो है वो क्या होता है, वो करिकुलम का पार्ट होता है एक। AV ऐड जो है ना उससे क्या होता है, एक तो इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चों का, उसमें रिड्यू वर्बलाइजेशन ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, स्टिमुलस सेल्फ एक्टिविटी, इसके सारे ही फ़ायदे हैं जो AV ऐड्स हैं, जो हम वो बच्चों को LCD पे पढ़ा रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे होते हैं, कोई जो हम मुख्तलिफ जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं। 11 क्वेश्चन है, करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो ये भी 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे ना ये रिपीट होते हैं बार बार। तो जब बात आ जाए कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल किसने, तो स्मिथ ने कहा था। रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड, जो एक बात याद रख लें कि जब बात आ जाए डिफरेंट लेवल की तो फिर होगा वर्टिकल, अगर आ जाए बात सेम लेवल की तो फिर होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब क्लासरूम चाहे जौन सी मर्जी हो, लेकिन लेवल की बात आई है तो लेवल में हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट लेवल में वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे। एन आउटलाइन ऑफ अ टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम, ख़ास टाइम में जो चीज़ पढ़ाई जाती है सिलेबस कहते हैं। ये क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं तो वो एक ख़ास टाइम में पढ़ रहे हैं तो वो हमारा सिलेबस होगा। 14 क्वेश्चन है, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास इज, तो अब मैंने पिछली बात की थी ना आपको, डिफरेंट लेवल या डिफरेंट क्लास, यहाँ पर सेम क्लास की बात है। एक क्लास में कंसेप्ट की छोड़े, जो समझ लीजिए डिफरेंट पढ़ा रहे हैं सेम पढ़ा रहे हैं, अगर वो डिफरेंट क्लास होगी तो वो हमारे पास वर्टिकल होगा, अगर हमारे पास सेम क्लास होगी तो हॉरिजॉन्टल होगा। द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड, तो इसमें क्या है, ये रेडियो टेलीविजन सारी ये ऑडियो विजुअल एड में आती हैं। में करिकुलम का मेजर कंसर्न क्या है कि वो चेंज इन बिहेवियर, यानी चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, जो एक करिकुलम का मतलब यही है ना कि करिकुलम से लड़ने होंगे बच्चों की, और करिकुलम हम इसलिए दे रहे होंगे कि हम बच्चे का उसके मुताबिक जो है ना बिहेवियर चेंज कर सकें। 17 द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक, तो करिकुलम की अहमियत इतनी है जितनी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है पाकिस्तान में, कंट्री में, तो उतनी इसकी अहमियत है। करिकुलम इज सपोज टू, करिकुलम क्या होता है उसमें ऑब्जेक्ट अचीव द ऑब्जेक्टिव बी आइडेंटिफाइड बाय स्कूल, ये सारी चीज़ें होती हैं। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी, ये करिकुलम बताता है कि ये सोसाइटी कैसी होगी। Curriculum is interpreted to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the direction of the school, whether in the classroom or not, is said to be, तो ये किसने हिल द टॉपिक की डेफिनेशन है कि जब इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, जब वो कहा है कि क्लासरूम आर आउटसाइड द क्लास आर नॉट, जब नॉट की क्लासरूम या नॉट की बात होगी द टॉप, अगर ये कहे कि आउटसाइड द
क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, तो फिर हम जॉन डेवी की बात करेंगे। लर्निंग मीन चेंजिंग इन बिहेवियर होता है। आउटलाइन जो होती है उसको हम सिलेबस कह रहे होते हैं। और करिकुलम के जो कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो इसमें होता है कि ऑब्जेक्टिव हमारी जो है ना वो कंटेंट, उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजी और एवेल्यूशन। तो ये सारे यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, सारे ही हैं। एक मिसिंग है, वो कंटेंट है। 24 है मॉडल ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज। पाकिस्तान की जो मॉडल यूज़ किया जाता है किसी स्टेज पे, तो वो उसमें जो क्या क्या चीज़, उसमें एक्टिविटी भी होती हैं, सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें होती हैं। द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ फाउंडेशन। तो ये जो ख़ास डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं वो फाउंडेशन है। जैसे हम फिलासॉफिकल फाउंडेशन, हिस्टोरिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन। तो जो हमारा एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है वो फाउंडेशन को शो करता है। द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल की जो कमेटी होगी कौन सी होगी? नेशनल करिकुलम कमेटी होगी, जो सेकेंड लेवल पर टीचर। इंटेलिजेंस जो होती है गिफ्टेड स्टूडेंट की, वो 140 अबव होती है। मिरर ऑफ सोसाइटी की, स्कूल जो होता है वो सोसाइटी का मिरर होता है। टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल फिजिकली भी डिफरेंस हो सकते हैं, मेंटल भी, इमोशनल साइड जो है ना वो ये टाइप हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। अ करिकुलम इज ब्लू प्रिंट आर प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर। तो ये लर्नर के लिए होता है ना करिकुलम जो होता है। तो इफ़ 2 आर मोर मेथड्स आर मिक्सड अप, तो इसे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। लेकिन इफ़ टू, हाँ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहते हैं जब हम कहें कि हम टीचिंग को मुख्तलिफ मेथड को मिला कर टीचिंग को आसान कर रहे हैं, तो हम मिक्स टीचिंग कहते हैं, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहते हैं। और अगर वो कहते हैं कि अगर 2 मेथड को मिक्स किया जाए तो उस मेथड को हम इक्लेक्टिक में, मुख्तलिफ कहते हैं ना, मुख्तलिफ टीचिंग मेथड से कोई चीज़ लेना तो इक्लेक्टिक मेथड कहते हैं। द स्कोप ऑफ करिकुलम, करिकुलम का स्कोप है वो क्या है? कोई प्रोग्राम, स्टडीज़ या एक्टिविटीज़, गाइडेंस, सभी चीज़ें ये करिकुलम में आती हैं। कंसाइज जो ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में करिकुलम को चैरियोट रेस कोर्स भी कहा जाता है। द 34 द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज। तो जो एक्टिविटी मेथड है ना करिकुलम, ये सिर्फ एलिमेंट्री तक होता है, नहीं लर्न टू डू बाय डूइंग, ऊपर इसका जो है ना वो मुश्किल होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। जो हमारे पास डिटेल कंटेंट होता है उसको हम कोर्स कहते हैं। डिटेल कंटेंट उसको हम क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। और करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्कूल एफर्ट टू इन्फ्लुएंस चाइल्ड बिहेवियर। तो ये करिकुलम से हम बच्चे का बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं। नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिविजन देख के हम नासिल हासिल करते हैं, वो 75% है। ये हमने बात पहले कर चुके हुए हैं। द बेस ऑन विच सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड। अब जहाँ बात आ जाए ना कि प्लान की बात आ जाए या क्या चीज़ सिलेबस में शामिल होने क्या नहीं होती, उसको डिज़ाइन बोलते हैं। कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज एवरेज, बिलो एवरेज, अबव, सारे हर तरह के बच्चे क्लास में होते हैं। फोर्टिकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिकल। लॉजिकल की बात हो तो लॉजिकल सीक्वेंस होगा। समेटिव जो होती है वो एट द एंड होती है। एजुकेशन पॉलिसी इवल जो साइंस और टेक्निकल एजुकेशन का इक्वल वेट दिया था वो 1972 की एजुकेशन पॉलिसी थी। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम स्कूल मेक इट सिलेक्शन फॉर कल्चर। तो वो जो करिकुलम होता है वो हम कल्चर से ही ले रहे होते हैं। 43 क्वेश्चन, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल करते हैं सेकंड पार्ट। जज़ाकल्लाह खैर।